नमस्कार, मैं विकास कुमार पासवान, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। मैं इस वक्त डाल्टनगंज कचहरी परिसर में उपस्थित हूं और आज यहां डीलर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड का एक दिवसीय धरना में यहां पे डीलर समाज के सभी लोग पहुंचे हैं। और आइए यहां पे एक महिला हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नाजनीन अफरोज है। आप लोग का एक दिवसीय धरना यहाँ पे पलामू संग्रहालय कचहरी परिसर में हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि हम मजबूर होकर ये धरना दिए हैं। हमारी मजबूरी है ये धरना देना। हमारी मजबूरी है घर से निकल कर यहाँ कचहरी में बैठना, क्योंकि आप जान सकते हैं कि हमारे डीलर भाई तो आ जाएंगे, लेकिन महिला समूह को निकलने में कितना कष्ट होता है घर से, इससे बेहतर आप जान ही सकते हैं। इसके बावजूद भी हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ तक आकर खड़ा हुए हैं, क्योंकि अगर हम अपने भाइयों के साथ में पीठ पर खड़ा नहीं होंगे तो हमारे भाई कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे भाइयों से यही कहना है कि आप आगे बढ़िए, अगर जो भी ज़रूरत होगी हम बहनें आपके साथ में हैं। ज़रूरत पड़ा डंडा खाने की तो पहला डंडा हम बहनों अपने सर पर लेंगे, तब पीछे भाई को लगने देंगे। इसीलिए हम लोग इस धरना में अपने भाइयों डीलर भाइयों के साथ साथ यहाँ पर हम सहयोग करने आए हुए हैं। आप लोग का एक दिवसीय धरना में और क्या मांग है? हमारी मांगे तो बहुत सी है और बहुत दिनों से मांगी जा रही है, लेकिन सरकार शायद हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार या तो चाहता है कि ये लोग जिए या मरे, कहावत में है करो या मरो, वही हाल है करो या मरो वाला। या तो आप बांटिए या छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी भी इज्जत है, हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी जो मांगे है वो पूरी करे। हमारी कोई खास मांग नहीं है, हमारी बस यही मांग है कि जो हम लोग रात दिन एक कोरोना काल में राशन बांटे, जिसकी वजह से हमारे कितने डीलर भाई भी कोरोना में आ करके डेट कर गए। कोरोना में महिला समूह भी मर गई। कोरोना काल में हम इतना राशन बांटे, उसका कमीशन 1 रुपया भी हमें आज तक नहीं मिला। दूसरा बात कि हम जो राशन बांटते हैं डेली राशन बांटते हैं, हम लोग तनख्वाह के नाम बहुत दिन से तनख्वाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह मिल नहीं रही है। तनख्वाह तो दूर की बात है, जो कमीशन कहा गया था सरकार से, वो कमीशन भी हर महीने नहीं मिलती है। 3 महीना पर मिलती है, 6 महीना पर मिलती है, साल भर मिलती है। क्या हमारे बच्चों को 1 साल में भूख लगती है? क्या हमारे बच्चों को 3 महीना में भूख लगती है? क्या हमारे बच्चों को 6 महीना में भूख लगती है? तो सरकार हमारी कमीशन 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में करती है। हमें सरकार से निवेदन है कि हर महीने हमारे भी कमीशन को हर हाल में सही इज्जत के साथ हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें। यही मेरी मांग है, क्योंकि हम लोग 2 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक राशन बांटते हैं। अगर से हमारा प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो हम शाम 6 बजे तक राशन बांटते हैं, क्योंकि हमारा दबाव रहता है कि राशन का प्रतिशत 100% होना चाहिए। लेकिन हम लोग 100% करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी सरकार को हम पर ध्यान नहीं है। उसके बावजूद ई-केवाईसी के लिए इतना दबाव दिया गया कि ठंडा के दिन में हम लोग 6 बजे 7 बजे 9 बजे रात तक ई-केवाईसी किए, क्योंकि ये दबाव था कि हर हाल में आप लोग को ई-केवाईसी करके दिखाना है। और हम लोग ई-केवाईसी नहीं किए, मर्जी करती है, ठंडा नहीं किए। लेकिन इसके बावजूद भी ई-केवाईसी वाला भी तनख्वाह हमें नहीं दिया गया, उसका भी कमीशन नहीं दिया गया। क्या हम लोग एक मजदूर के भी लायक नहीं है? एक मजदूर का मजदूरी 500 रुपया है डेली का, एक लेबर का मजदूरी 400 रुपया है डेली का, लेकिन हम लोग एक मजदूर और लेबर से भी बेहतर है, उसका भी हम लोग नहीं रखा जा रहा है। मजदूर और लेबर के लायक नहीं समझा जा रहा है। अरे कम से कम जो मजदूरी मजदूर को मिलता है उस हिसाब से भी हम लोग को मिले। तो हम लोग महिला समूह 10 है, 10 के हिसाब से सोचिए हम लोग को क्या मिलता है। हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर से एक चपरासी का भी समझ कर दिया जाए, चपरासी से हम लोग कम नहीं करते हैं, चपरासी से ज्यादा करते हैं। अगर चपरासी के हिसाब से तनख्वाह दिया जाए तो उसमें भी हम लोग खुश हैं, लेकिन सरकार हमें चपरासी भी नहीं समझता है। इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? इतना मेहनत करके हम लोग राशन भी बांटते हैं, रात दिन बच्चों तक पहुँचाते हैं, गरीब के बच्चों के, गरीब के थाली तक से चावल पहुँचाते हैं, लेकिन सरकार हमारा बच्चों के थाली का राशन छीन लेता है, उसके बारे में नहीं सोचता है। यही हुआ कि हम दूसरों को जिंदा रख रहे हैं और खुद मर रहे हैं। इस हालात में बताइए क्या हम एक दिवसीय धरना रखें तो कोई गलत रखें? इसीलिए हम लोग सामने आए हुए हैं। दूसरा बात, ई पोस्ट मशीन सरकारी कोलकाता हमें दिया गया है, जब वो बिगड़ता है
कहा जाता है कि जब भी राशन बांटना है तो ई पोस्ट मशीन से और दल काटा से बांटिए, हम उससे बांटते हैं। लेकिन जब वो सरकारी मशीन है और ई पोस्ट से बांटता है तो जब वो बिगड़ता है तो प्राइवेट पैसा क्यों लगाने का वक्त दिया जाता है? वो बनने का भी पैसा सरकारी होना चाहिए। जब हम लोग बनाने जाते हैं तो 2000, 2500, 3000 हमारा पैसा दल काटा ई पोस्ट मशीन में लगता है। तो बताइए, हम गरीब, तनख्वाह भी नहीं मिलता है, कमीशन भी नहीं मिलता है, उसके बावजूद हमसे काटा बनाने के लिए पैसा मांगा जाता है। हम लोग 2000, 3000 पैसा देते हैं। इतना मजबूर कर दिया गया है कि सरकार चाह रही है कि डीलर छोड़ दे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं, हम लोग डट के रहने वाले हैं। यही मेरा कहना है सरकार से कि हमारी जो तनख्वाह है, हमारी कमीशन है, समय पर हर महीने भेजने की कष्ट करें, कृपया करें, हम पर कृपया करें। इससे बढ़कर और हमें कुछ नहीं कहूँगी। देखिए, कहना बहुत होता है, समझना ज्यादा चाहिए। 10 बात में अगर एक बात सरकार समझ जाती है तो हमारे लिए वही काफी है। बोलने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी होता है। मेरा काम है बोलना, अब काम है सरकार को इस बात को समझकर हमारी मांगे पूरी करना। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी तनख्वाह कमीशन नहीं आएगी, तब तक हम लोग वार्ड में ताला मार करके हड़ताल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके शहर गढ़वा में द होटल रॉयल ग्रांड लेकर आया है बड़े शहरों के जैसा बैंकेट हॉल और लजीज खानों के लिए टॉप क्लास रेस्टोरेंट। झारखंड दृष्टि न्यूज के इस विज्ञापन को काउंटर पर दिखलाएं और पाएं 10% तक का तुरंत डिस्काउंट। 6 किलोमीटर तक होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। बैंकेट हॉल के साथ ठहरने के लिए एसी डिलक्स रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। होटल बहुत जल्द ला रहा है गढ़वा शहर में बड़े शहरों जैसा सिनेमा हॉल, जहां आप देख पाएंगे बड़े पर्दे पर सभी नई फिल्में। हमारा पता है नियर बाईपास इंड, मेन रोड, लगमा, खजुरी, गढ़वा।